Good morning, students. Today I'll explain the second question of this exercise. Exercise 4.1. 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या था, केवल आपको यही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं होती, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल आपको पहचान करना था उसकी। लेकिन अब क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उस वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको मैंने पहले थर्ड चैप्टर में बताया था कि जो फाइंड करना होता है वो एज्यूम करना होता है, तो सेम अब यहाँ अप्लाई होगा। जो आपको फाइंड करना है वो एज्यूम करना है। जैसे क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर है। इट मींस इफ यू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है वो क्या है, तो आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको दोनों में से एक आपको पता होनी चाहिए। यदि लेंथ पता तो आप ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं, और ब्रेड्थ पता तो आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ आपको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो एज्यूम करें। लेट अस एज्यूम द ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot. रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ है वो हमने एज्यूम की है कि x है, तो लेंथ क्या रहेगी, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस से वन मोर है, ये 2x + 1 मीटर। एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो एरिया गिवन है, एरिया लेंथ क्या है आपकी 2x + 1 है, इनटू ब्रेड्थ क्या आपकी x है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया क्या गिवन है 528 मीटर स्क्वायर गिवन था। यानी ये भी एरिया है, ये एरिया किसके अकॉर्डिंग है, जो आपने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया क्या आया 2x + 1 × x। बट इन स्टेटमेंट क्या गिवन है 528 गिवन है। अब 2x की 1x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा 2x² प्लस, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई x रहेगा। अब ये प्लस का है, लेफ्ट साइड में आके माइनस 528 = 0। ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस एक्सरसाइज में केवल आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, न कि आपको सोल्व करना है। In next exercise I will explain about in which way we can solve the values of x, and you can say that what is the length and breadth. Next exercise में हम length और breadth को find करना भी स्टडी करेंगे। बट इस एक्सरसाइज में केवल और केवल आपको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का जो नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स फाइंड करना है। आप देखिए इसमें कंसेक्यूटिव दिया है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में यदि आपको वन इंटीजर पता है तो सेकंड ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। सेकंड कैसे आएगा, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो सो लेट अस एज्यूम द फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर।
फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या x है, तो सेकंड क्या रहेगा, यानी कंजक्टिव गिवन है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट मीन दोनों की मल्टीप्लाई x into x plus 1 क्या है 306 है, तो x into x plus 1 is equal to 306। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, प्लस का है लेफ्ट साइड में आके माइनस 306 is equal to 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली the third question, Rohan's mother is 26 years old than him। रोहन की जो मदर है वो उसकी एज की 26 मोर है, यानी उसकी एज से 26 ओल्डर है, बड़ी है। तो यदि आपको रोहन की प्रेजेंट एज पता हो तो आप उसकी मदर की एज भी फाइंड कर सकते हैं। और स्टेटमेंट में पूछा भी क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ Rohan। So firstly you should assume, so let us assume the present age of Rohan is equal to x years। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x years है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या रहेगी, इसे 26 ईयर ग्रेटर है तो इसमें 26 हम ऐड कर देंगे। तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या है x प्लस 26 इयर्स है। आफ्टर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स फ्रॉम नाउ उनकी जो एज आती है। तो फर्स्टली वी विल हैव टू फाइंड व्हाट इज द एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 इयर्स। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ Rohan's is x plus 3 years, and 3 years from now his mother is x plus 26, उसकी प्रेजेंट एज है। 3 इयर्स के बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा x प्लस 29 इयर्स, ये उसकी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एज है। अब ये 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एज रोहन की है, x प्लस 29 किसकी है, उसकी मदर की है। दोनों का जो प्रोडक्शन आता है यानी दोनों की मल्टीप्लाई है वो क्या गिवन है, 360 गिवन है। तो दोनों की मल्टीप्लाई किया, ये आपकी मल्टीप्लाई किसके अकॉर्डिंग है, जब आप रोहन की x लेते हैं उसकी मदर की x के अकॉर्डिंग लेते हैं तो, बट एक्चुअल जो उनकी है वो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 360, तो हमने एक्चुअल है वो उसके इक्वल राइट कर दिया है। अब x की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा x स्क्वायर, x की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 87, प्लस का है लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 29 है प्लस का 3 है, क्या रहेगा प्लस 32x। अब यहाँ माइनस की जाते हैं, माइनस कितने जाते हैं माइनस कर दीजिए 372 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसने क्या बोला गया है रिप्रेजेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखिए जो लास्ट पार्ट है उस टाइप के आपको आगे की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से समझे ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। A train travels a distance of
480 किलोमीटर, एक ट्रेन है उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि उसकी स्पीड को लेस कर दें 8 किलोमीटर पर आवर, तो सेम जर्नी को कवर करने में उसको 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको क्या जरूरत है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो जो आपको फाइंड करना है वो आप एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर लेस द स्पीड, स्पीड कम करने के बाद जो ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी, कितनी कम की है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस की है। तो जो एक्चुअल स्पीड है उसमें से हमने माइनस कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी अब स्पीड क्या रही, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यदि आप लेते हैं तो यहां स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है। जब स्पीड कम रहेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और स्पीड जब ज्यादा हो जाएगी, यदि स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम क्या रहेगा, कम लगेगा। अब डिस्टेंस क्या है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस 480 है। हमारे पास 2 कंडीशन है, एक में स्पीड है x माइनस 8, सेकेंड कंडीशन में है x। फर्स्ट कंडीशन में टाइम क्या लगेगा, 480 अपॉन x माइनस 8, और सेकेंड कंडीशन में टाइम क्या लगेगा, 480 अपॉन x। अब ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, तो आपको पता है कि जिसकी स्पीड कम होती है टाइम वो ज्यादा होता है। तो ये क्या है, ये आपके पास टाइम है ये, तो ये टाइम इस टाइम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये इसमें से माइनस करते हैं तो 3 आवर्स आता है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है यदि आप स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो आपको जो टाइम है, न्यू टाइम है, वो ओल्ड टाइम से 3 आवर्स ज्यादा रहेगा। तो ये आपका न्यू टाइम है, ओल्ड टाइम ये था क्योंकि स्पीड x हमने एज्यूम की है, उसके बाद स्पीड को आपने माइनस किया है, आपने डिक्रीज किया है। जैसे स्पीड डिक्रीज करेंगे आप तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टाइम इस टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, 480 दोनों में है तो कॉमन आ गया, 480 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये 480 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, 3 अपॉन 480। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू x। x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ गया, माइनस तो माइनस, x से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x माइनस 8, तो आपको ब्रैकेट में लेना है x माइनस 8। अब देखिए ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो माइनस का और ये प्लस का, ये क्या बनेगा माइनस x, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा प्लस का 8। अब देखिए माइनस का x है, प्लस का x है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का क्या रहेगा 8 अपॉन x की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x, कैंसिल कर देंगे 1 अपॉन 160। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 जा 128 इक्वल टू 0। ये जब आप साइड चेंज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x लेफ्ट साइड में माइनस का 1280 बन जाएगा,
इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल आपको इतना ही सॉल्व करना है, बट इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड भी फाइंड करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, हाउ मेनी वेज ऑफ how many method you can say to solve the quadratic equation. First method I'll explain, factorization method. जो फर्स्ट मेथड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जो लास्ट जो थर्ड मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपको थ्री मेथड्स हम तीनों की नेक्स्ट जो थ्री एक्सरसाइज है उनमें बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड के फोर जो पार्ट्स हैं आपको अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज है इसी पे डिपेंड रहेगी। ये आपकी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज आपका बेस है। यदि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगी तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। यदि आपने पहली एक्सरसाइज में अच्छे से हार्ड वर्क किया, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको वेरी इजी लगेगी। थैंक यू।